प्रेज द लॉर्ड. आपण प्रार्थना करू. प्रभू येशू ख्रिस्ता, जे काय आज वचन मी सांगेल ते वचनाद्वारे सर्व ख्रिस्ता माझ्या मुखाचा माझ्या मुखाचा ताबा तू घे, माझ्या होतांचा ताबा तू घे स्वरूपा. जे काय मी सांगेल स्वरूपा ते स्वरूप ख्रिस्ता त्याद्वारे लोकांना सर्व ख्रिस्ता जे काय स्वरूप ख्रिस्ता त्यांचं अजून प्रार्थनेमध्ये सर्व ख्रिस्ता त्यांचं स्वरूप त्यांचं जीवनमध्ये वाढ होते अशी प्रार्थना आणि विनंती करतो. ही प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताचा प्रिय नावामुळे मागतो म्हणून तू ऐक. आमेन. थँक्यू. जस्ट भजन संहिता 88 वर्स 1 to 2. हिंदी मध्ये आपण बघू. हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ. मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे. मेरे चिल्लाने को और कान लगा. चिल्लाने को कान लगा. इंग्लिश मध्ये आपण पाहू. O Lord God of my salvation, I have cried out day and night before you. Let my prayer come before you. Incline your ear to my cry. मेरे आज संदेश का मुझे प्रैक्टिकल जो मैसेज है उसका शीर्षक है इफेक्टिव प्रेयर लाइफ, प्रभावशाली प्रार्थना जीवन. इसका पहला पॉइंट हम देखेंगे प्रेयर एट अर्ली मॉर्निंग और नाइट. इसका हम यहाँ पे देख सकते हैं भजन संहिता में भजन संहिता में देख सकते हैं जो लिखा है कि डे एंड नाइट आई क्राई ऑन टू द लॉर्ड. रात और दिन में खुदा के पास प्रार्थना करने के लिए दुआ मांगता हूँ. इसके आगे हम देखेंगे मैथ्यू 6:6. मत्ती शुभवर्तमान याचा 6वा अध्याय 6वं वचन. कोणी वाचू शकतं तर वाचा. यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कहा गया है कि गुप्त में प्रार्थना करना चाहिए, है कि नहीं. अपने घर का दरवाजा बंद करके प्रार्थना करना चाहिए, है कि नहीं. और यहाँ पे हम स्तोत्र संहिता में देख रहे हैं कि सुबह और शाम हमको प्रार्थना करनी चाहिए. तो हम सुबह और शाम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, इफेक्टिवली कैसे प्रार्थना कर सकते हैं. अगर हमें प्रार्थना कर आज के दिनों में हम देख सकते हैं इन दिस आवर डेली लाइफ, हमारा जीवन बहुत ही व्यस्त है, बिजी जीवन शेड्यूल है. सब सुबह से लेकर शाम तक रात तक सब बिजी शेड्यूल है. सब लोग काम में कुछ ना कुछ काम में व्यस्त है. अब अगर आप घर में एक हाउस वाइफ भी रहेंगे तो फिर भी आपको घर में बहुत अभी बिजी रहेंगे, है क्या नहीं. सब बिजी रहते हैं. लेकिन हम यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें कर सकते हैं. जैसे कि क्या कि सुबह सुबह जो उठ के हम जो प्रार्थना करते हैं तो उस समय कम से कम शायद हमें जो मोबाइल का इस्तेमाल करना है वो कम से कम शायद करना चाहिए. या शायद हम जितने समय तक हम प्रार्थना करना चाहिए, शायद वो 15 मिनट हो, आधा घंटे हो या 1 तास हो, हाफ एन आवर, 1 आवर, 15 मिनट्स, जितना भी समय हमें जितना भी टाइम हमें सुबह को हमें सब म्हणजे टाइम जो मिलता है सुबह, उस समय हमें ज़्यादा प्रभावशाली अगर प्रार्थना अगर करना है, ज़्यादा अगर कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमें अगर प्रार्थना करनी है तो हमें शायद अपने मोबाइल को उस समय के लिए स्विच ऑफ रखना की ज़रूरत पड़ेगी. क्योंकि आजकल ये चीज़ है कि आजकल हमारे काम करने समय सब जो है आजकल सब मोबाइल पे आता है नोटिफिकेशन का. आजकल काम का भी आप देखेंगे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, क्या कहाँ जाना है, क्या करना है. सुबह सुबह मैसेज आता है, मीटिंग है क्या नहीं. तो हम ऐसे मैसेज को हम सुबह सुबह देखेंगे तो हम शायद इतना कंसंट्रेशन नहीं करने शायद कि जितना भी वक्त शायद हम खुदा को दे, कम से कम 15 मिनट हो, 10 मिनट हो, जितना भी आप सुबह का आपका सब कम से कम वक्त मिले तो वो समय शायद हमें मोबाइल को कुछ देर के लिए बंद रख के साइलेंट रखे या उस मोबाइल का अपने पास जरा दूर रख के हमें प्रार्थना करना चाहिए. और आगे हम देखेंगे एक्स प्रेरितों की किताब वचन 16 अध्याय 16
Acts 16 वर्स 16, पौलुस और सिलास बंदीगृह में। यहाँ पे जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हम एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है और हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उनमें से निकल जा। और वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक के प्रधान के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हकीमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी है हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए कठिन नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ गए और हाकिमों ने उन्हें कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेट मारने की आज्ञा दी। बहुत बेट लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। थैंक यू जीसस। यहाँ पे हम देख सकते हैं फिलिप्पियों की किताब 16 अध्याय में 16 वचन में, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, है नहीं, देवर को उसके पहले भी हम यहाँ पे देख सकते हैं सबत के दिन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो प्रार्थना करने का स्थान खोज रहे थे, है नहीं। हम फिर से हम देख सकते हैं एक्ट्स 3:1, एक्ट्स चैप्टर 3 3rd अध्याय पहला वचन, 3रा अध्याय पहला वचन। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है। Now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the 9th hour. प्रार्थना का समय ये भी टेम्पल पे जा रहे थे, है क्या नहीं। प्रार्थना के समय एक विशिष्ट टाइम था उनका जीवन में, तो वो विशिष्ट टाइम को, प्रार्थना के टाइम को वो एक स्थान पे जाते थे। हालांकि यहाँ पे एक सिनेगॉग नहीं था जहाँ पे वो गए थे। जहाँ पे सिनेगॉग था वो सिनेगॉग को जाते थे, है क्या नहीं, प्रार्थना करने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं इसी प्रार्थना करने की वजह से इस टाइम पर उनके साथ क्या क्या घटना हुई हम आगे देखेंगे। पौलुस और सिलास की बंदीगृह में से मुक्ति था। हम 16वां अध्याय वचन 25 से आगे पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। They were praying in the midnight, आधी रात को भी प्रार्थना कर रहे थे, है क्या नहीं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आधी रात को प्रार्थना करने का इनका कोई
नई चीज़ नहीं थी इनके लिए आधी रात को प्रार्थना करना, क्योंकि इससे पहले अगर हम शायद एक्ट 16 में अगर हम देखेंगे तो वर्स 9 में वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती कर रहा है, पार उतर कर मकदूनिया में जाओ और हमारी सहायता कर। आप देख सकते हैं कि पौलुस को भी विजन जो आते थे वो आधी रात को आते थे, क्योंकि वो आधी रात को प्रेयर करते थे, है क्या नहीं? ये उनके लिए नई बात नहीं थी, ये उनके लिए एक हैबिट थी, एक हैबिट कह सकते हैं कि उनको आदत थी कि प्रार्थना करने की, कि वो रात को भी प्रार्थना करते थे। जैसे हम देख सकते हैं कि सुबह और शाम हमें प्रार्थना करनी चाहिए, कि नहीं? उनकी एक आदत थी कि वो रात को प्रार्थना करते थे। और हम आगे पढ़ेंगे 25 से आगे पढ़ेंगे 26। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यह तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जगह उठा और बंदीगृह के द्वार खुल देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अंत उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने उसे सबसे पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही है। तब वह दिया मांगवा कर भीतर लपका और कपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्होंने भार लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उसके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। थैंक यू जीसस। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पौलुस और सिलास की प्रार्थना और आराधना करने की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आदमी और उसके फुल हाउस होल्ड का उद्धार हुआ है क्या नहीं? एक वहाँ के इसलिए आगे हम देखेंगे एक्ट्स 12 फिलिप्पियों की किताब उसका 12वां अध्याय वचन 1 से 18 तक। कोई पढ़ेगा तो अच्छा हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आधी रात पतरस को दो जंजीर से बांधा हुआ था, है क्या नहीं? उसको जंजीर में बांधा था। तो वहां पर आप देख सकते प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उससे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। और उसने वैसा ही किया। आगे हम 15 वचन में देखेंगे। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अंत उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहे और उनको बताया कि प्रभु किसी रीति से उसे
बंदी गृह से निकाल लाया है। बारह वर्ष में देखें, यह जानकर वह उस यहुना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। यहाँ पे हम देख सकते कि वो वहाँ से बहुत से लोग इकट्ठे इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि जहाँ पे कहते हैं कॉटेज प्रेयर जब मनते हैं, हम जो लेंट के दिनों में कॉटेज प्रेयर को जाते हैं कि नहीं, तो वहाँ पे वो प्रार्थना कर रहे थे। किसके लिए प्रार्थना कर रहे थे? पीटर के लिए प्रार्थना कर रहे थे, है कि नहीं? प्रेरित पीटर के लिए प्रार्थना कर रहे थे, है कि नहीं? पेरू। तो उनकी प्रार्थना का असर हम यहाँ पे देख सकते हैं, है कि नहीं? हमने वर्ष में जो पढ़ा है 6 से लेके 15-16 तक, क्या कि नहीं, कि प्रेरित पीटर जो बंदी गृह में थे, वो उनको 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 स्वर्गदूत के वजह से उनको क्या मतलब निकाल लेके आ गए, है क्या नहीं? द गॉड रेस्क्यू देम फ्रॉम प्रिजन। यहाँ पे हम प्रार्थना का एक असर देख सकते हैं। और हम यहाँ पे और एक देखेंगे, तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। यहाँ से हम देख सकते हैं कि उनको आदत थी घुटनों पे आकर प्रार्थना करने की। हम और भी वचन देख सकते हैं, डैनियल 6:9, एक्स 6:60, एक्स 7 वर्स 60, डैनियल 6:10। किसके पास रहेगा तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाइबल में बहुत से जो प्रभु के दास है, उनकी एक आदत थी, वो घुटनों के ऊपर आके प्रेयर कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी प्रार्थना कर सकते हैं। सभी प्रार्थना कर सकते हैं। शायद आप अगर मेरे जैसे अगर हो गए तो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक नहीं प्रार्थना कर सकते। इसलिए हम जब प्रभुवच के समय जब हम यहाँ पे जब देते हैं कुशन जो रखे रहते, वैसा कुछ रख के भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। हमें बस कोशिश करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम घंटों घंटों से आधा घंटा या घंटों घंटों पर घुटनों के पर आकर प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो भी आपको कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। कम से 5 या 10 मिनट तक तो शायद आप कर सकते हैं, क्या नहीं? मतलब ऐसा एक गुड हैबिट है। आगे हम देखेंगे फिलिपियो 4:6, फिलिपियंस 4:6। किसी भी बात यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा है, किसी भी बात की हमें चिंता नहीं करनी। डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। हर बात के हर विषय में हमें प्रार्थना करनी है और विनंती धन्यवाद के साथ करें, थैंक्स गिविंग के साथ। किसके पास करनी है? प्रभु के पास करनी है। हमारे किसी कौन सी भी परिस्थिति से हम जा रहे होंगे, प्रभु को हमारे गॉड नोज आवर सिचुएशन, प्रभु को हमें धन्यवाद देना है। और इसका मैं आन करूंगा एफिशिएंस 3:14-21। थैंक यू जीसस। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितनी अच्छी प्रार्थना प्रेरित पौलुस ने लिखी है इफिसियंस की पत्री में, है क्या नहीं? थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। 16 वर्ष को हम पढ़ेंगे कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतर मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवान होते जाओ। थैंक यू जीसस। हमें सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाना है क्या नहीं? यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी प्रार्थना है। इन वर्ष को पढ़ के मैं यहाँ समाप्त करूँगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord Jesus, for this. Thank you, Lord Jesus, for this night, Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus, for every word that have spoken, Lord Jesus Christ.
Lord Jesus Christ, I pray, Lord Jesus Christ, that whatever I have spoken, let your will be fulfilled, and each and everyone is sitting over here, and whoever is listening to this message, let your will be fulfilled in their life. I pray that, Lord, you bless them. I pray, Lord, you bless them, you deliver them, Lord Jesus Christ. I pray that their prayer life will increase. I pray that their prayer life will be effective. I pray that they will with pray with power, सामर्थ के साथ वो प्रार्थना करेंगे. आई प्रे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हमारे जो इस वचन, आई प्रे दैट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वॉट एवर मैसेज आई हैव गिवन, आई प्रे दैट दिस वर्स उन ये जो वचन है उनके हृदय में कार्य करे. इस मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन. थैंक यू.